अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस फुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में कि एक्सपोर्ट का कारोबार आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि इस बारे में भी वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो आज एक्सपोर्ट के बिजनेस को लेकर हम बहुत ही डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी बना सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट का कारोबार किस तरह से कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बिजनेस के कुछ बेसिक्स के बारे में कि एक्सपोर्ट का कारोबार किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है, देखना है कि आपने क्या चीज सेल करनी है। आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज सेल करने वाले हैं। अभी आप पूछेंगे कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी तमाम चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लीगल है सेल परचेज करना, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खाने की कोई भी चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो ज्यादातर एक्सपोर्ट हो सकता है वो स्पोर्ट्स का सामान है पाकिस्तान से जो बाहर जा सकता है। उसके अलावा कपड़ा वगैरह है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान से आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पाकिस्तान की मुआशी हालत भी मुस्तहकम होगी। तो एक्सपोर्ट का कारोबार जरूर कीजिए। तो सी पैक भी बन रहा है और इससे भी बहुत सारे ज्यादा जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो एक्सपोर्ट का कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपने चीज सेलेक्ट कर लिया, आपने क्या चीज सेल करनी है। फिर आपने देखना है कि ये किस कंट्री में सेल हो सकती है। आपने उस कंट्री को टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला पहला प्रोसेस है हमारा वो है बिजनेस फॉर्मेशन का। बिजनेस फॉर्मेशन से मुराद ये है कि हम सिलेक्ट करेंगे कि हम अपना जो एक्सपोर्ट का कारोबार है किस तरह से किस लेवल पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। मतलब कि उसमें चंद चीजें आती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनी। तीनों चीजों में से आपने एक चीज सेलेक्ट करनी है और उस के अंदर जो है आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। तो आप कोई भी करवा लें, सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी, या जो तीनों में से कोई एक चीज आप अपना एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको FPR की वेबसाइट से जाकर आप कर सकते हैं, उनके ऑफिस चले जाएं। आप एक NTN नंबर आपको बनवाना होगा। जिस तरह के मैं आपको अपना NTN सर्टिफिकेट जो है वो शो करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें अपना एड्रेस वगैरह नहीं दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं आप, ये FBR का लोगो है, आपको नजर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कहाँ है मेरा नाम, ये आप देख सकते हैं हाफिज मंजिर वकास नाम मेरा आ रहा है, आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो मेरा NTN नंबर इस तरह से बना हुआ है। आपको इस तरह से ऑनलाइन ये मैंने बनवाया और इसको कोई चार्जेस नहीं है। ये मेरे बिजनेस के लिए, इस पर मेरा बिजनेस का नाम लिखा हुआ है और मेरा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या, आप ये देख लें, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा बिजनेस इंडिविजुअल। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी उंगली के नीचे बिजनेस इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरा NTN नंबर। तो इस तरह से आपने NTN सर्टिफिकेट बनवा लेना। आपका कुछ ज्यादा इस पर चार्जेस नहीं है। अगर आप खुद जाके मेहनत नहीं करना चाहते तो किसी के बाद डोमिसाइल वगैरह बनाने वाले ये आपसे 500 रुपए ले लेंगे या 1000 रुपए ले लेंगे और आपका जो NTN नंबर है वो आपको इशू करवा के दे देंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा सेल टैक्स नंबर, STN। सेल टैक्स नंबर भी आपको FBR से ही मिलेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इंतहाई जरूरी है आपका एक्सपोर्ट के कारोबार करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जो आपका बायर होगा इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर के फॉरेन कंट्रीज में, उसे पता होगा कि ये बंदा जो है टैक्स पेयर है और ये मुल्क के साथ भी वफादार है। तो लाजमी बात है हमें भी ये सही चीज बेचेगा। तो इस तरह से आपने जो है अपनी कंपनी आपकी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना सा प्रोसेस है कंपनी स्टार्ट करने का, रजिस्ट्रेशन करवाने का, ये आपका हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप बाहर से जो कस्टमर होंगे वो आप किस तरह से उन्हें ला सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट किस तरह से बेच सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ये हमने आपको बता दिया आज पहला प्रोसेस कि आप जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन आज की वीडियो में होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।